सारे बच्चों फिर से ध्यान दें, ये क्लास 10th बिहार बोर्ड का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है और इस वीडियो में पूरा 4.4 चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए। मेरा पहला प्रश्न क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। उसके बाद पहला यहां तक पॉइंट है, सबसे पहले हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। उसके बाद यदि अस्तित्व हो तो उन्हें निकालें। अब देखिए मेरे पास एक समस्या आ रही है कि मैं कैसे जानूंगा कि इस समीकरण का अस्तित्व है या नहीं। सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि इस समीकरण का प्रकृति कैसा है, नेचर इसका कैसा है, और उसके बाद हमें यह बताना है कि अगर इसका अस्तित्व हो तो उसे हमें निकालना होगा मूल को। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं फिर से ये 3 फॉर्मूला पर काम करूंगा। मैंने क्या लिखा? 1 2 3। ध्यान दीजिए, आप लोग को मैं एक वीडियो में समझाया था डी को विवेचक या विविक्ति कर कहा जाता है और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बात समझे? जहां b हो गया x का गुणांक, a हो गया x² का गुणांक और c हो गया अचर पद। ठीक, ध्यान दीजिए, यदि d बराबर 0 हो तो समान वास्तविक मूल, ये इसकी प्रकृति हो गई। सबसे पहले हम समीकरण का डी निकालेंगे अर्थात विवेचक निकालेंगे इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला याद रखिए, d बराबर b² - 4ac। मैं यहां बड़े अक्षर में लिख देता हूं, d बराबर b² - 4ac। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके मैं सबसे पहले यह पता लगाऊंगा कि समीकरण का प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है, पता लगा लिए। अगर d 0 आया, ध्यान दीजिए, तो उसका प्रकृति कैसा हो जाएगा? 2 समान या समान वास्तविक मूल, अर्थात उसका जो मूल निकलेगा ना वो दोनों मूल समान होगा और वास्तविक होगा। ठीक, दूसरा है यदि d > 0 हो। इसका मतलब आप लोग को पता है, इसका क्या मतलब हो गया? d जो निकलेगा ना 0 से बड़ा, अर्थात कोई धनात्मक संख्या। बात समझे? तो इसका प्रकृति हो जाएगा भिन्न वास्तविक मूल। और तीसरा होता है यदि d < 0 हो, अर्थात d अगर माइनस में निकल जाए, -1 -2 -5 -20 -25, तो अवास्तविक मूल इसका प्रकृति हो जाएगा। आप लोग कहोगे सर आपने तो ये अस्तित्व पर चर्चा कर रहा है ना, मैं कैसे जानूंगा कि समीकरण का अस्तित्व क्या है? पहला राउंड सवाल क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति निकाले। ये हम आसानी से इस फॉर्मूला का प्रयोग करके निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं पहला सवाल इसको बना रहा हूं, यहां आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है? 2x² - 3x + 5। यहां a बराबर हो जाएगा x² के गुणांक को हम a कहेंगे, अर्थात a इस सवाल में हो गया 2। b होता है x का गुणांक, लेकिन मैंने एक मिस्टेक किया है। जब भी मैं किसी चीज का गुणांक लूंगा ना वो अपने सिंबल के साथ रहेगा, चिन्ह के साथ। तो यहां b का मान कितना होना चाहिए? -3, मैंने माइनस छोड़ दिया था। c हो गया 5। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? d निकाल लूंगा, b² - 4ac। तो -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5, 3 × 9, -4 दूना 8 पंचे 40, यहां आया -31, अर्थात कैसी संख्या आ गया? माइनस में। याद रखिए अगर माइनस में आया ना ये तीसरा रूल को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात d < 0। तो
तो यहां हम इस समीकरण का प्रकृति क्या लिखेंगे? इसका प्रकृति क्या हो गया? अवास्तविक मूल। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कोई मूल नहीं। बात समझे? ये इसका प्रकृति हो गया। तो सवाल में पहला टर्म में जो कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करें, वो हम इस तरीका से प्रकृति जो सवाल रहेगा उसका निकाल लेंगे। ए बी सी पता लगाएंगे, फिर डी निकालेंगे और इस तीनों रूल पर चर्चा करेंगे। इस तीनों रूल में से किस रूल को वो डी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, उस हिसाब से उसका प्रकृति निकलेगा। जैसे यहां डी मेरा रूल थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, निगेटिव निकला है, तो इसका क्या प्रकृति हो जाएगा? अवास्तविक मूल, या नहीं तो कोई मूल नहीं। क्लियर? इसके बाद लेकिन ये इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या करा? यदि अस्तित्व हो तो उन्हें निकाले। उन्हें माने किन्हें? मूल को निकाले। अब मैं ये कैसे जानूंगा कि किस समीकरण का अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है? ध्यान दीजिए, जब आपका डी इस पहले रूल और दूसरे रूल को सेटिस्फाई करेगा, इस दोनों रूल में अस्तित्व होगा, समीकरण का अस्तित्व है। और जब ये तीसरे रूल को सेटिस्फाई करेगा तो इसमें हो जाएगा अस्तित्व इसका नहीं है। मैंने क्या कहा? नोट कीजिए, अगर d बराबर 0 हो तब अस्तित्व होगा, अगर d बराबर ग्रेटर देन 0 हो तब अस्तित्व होगा। इस दो कंडीशन में अगर मेरा d निकला तो समीकरण का अस्तित्व होगा। बात समझे? तो इस नियम के आधार पर ये मेरा पहला जो इक्वेशन है, इसका अस्तित्व है या नहीं? बोलिए सब, अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीसरा रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। अस्तित्व याद कीजिए, ध्यान रखिए, किसी समीकरण का अस्तित्व तभी होगा जब d बराबर 0 निकले, d बराबर 0 या d 0 से बड़ा निकले, अर्थात पॉजिटिव कोई अंक निकले। अगर माइनस में d आ गया तो उसका कोनो अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? तो पहला सवाल मेरा बन चुका है, क्योंकि अस्तित्व अगर इसका रहता तब ना हम उसका मूल निकालते। अस्तित्व तो है ही नहीं उसका, तो मूल नहीं निकलेगा। अब मैं ये मिटा रहा हूं और फिर ये 2 नंबर सवाल पर चर्चा कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 2। सबसे पहले मुझे क्या करना है? डी निकालना है इसका, क्योंकि डी ही मुझे बताएगा इसका प्रकृति कैसा है। ए बराबर हो गया 3, बी हो गया -4√3, सी हो गया 4। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² के बदला में -4√3 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे और -4, ए का मान कितना? 3 और सी का मान 4 हो गया। अब यहां चलिए, 4 चौके 16 तिया 48 और -4 तिया 12 चौके 48। यहां 0 आ गया। यहां क्या आया है? यहां d = 0। d जब 0 है तो इसका प्रकृति क्या हो गया? इसका प्रकृति हो गया 2 समान वास्तविक मूल, अर्थात जब d 0 होगा तो इसका अस्तित्व होगा। और जब अस्तित्व अगर जिस समीकरण का हो गया ना, तो एक कम और मेरा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? उन्हें निकाले, मूल निकालना होगा। अर्थात इस सवाल को हमें मूल निकालना होगा। कैसे मूल निकालेंगे? मूल निकालने के लिए आपके पास 3 रास्ता है। मैं इसे फिर मिटा रहा हूं, अब मूल में निकाल रहा हूं। मूल निकालने के मेरे पास 3 रास्ता है। एक हो गया गुणनखंड विधि, एक हो गया पूर्ण वर्ग विधि और एक हो गया द्विघाती सूत्र विधि। तो मैं ना इसका मूल द्विघाती सूत्र विधि से निकाल रहा हूं। ध्यान दीजिए, द्विघाती सूत्र से कैसे मूल निकालेंगे? a बराबर 3, b हो गया -4√3 और c हो गया 4। ध्यान दीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। तो -b में हम क्या लिखेंगे?
माइनस 4√3 हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुने 3 गुने 4 बट्टा 2a, तो 2 गुने 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48, 48 कहां से आया, इसका कैलकुलेशन किए ना तो 48 आया और 4 चौक 16 48 बट्टा 6। देन क्या निकला, 4√3 प्लस माइनस √0 बट्टा 6। अब मेरे पास क्या कंडीशन आ रहे हैं, x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 बट्टा 6। अब देखिए इसका मूल क्या, पहला मूल निकलेगा 4√3 प्लस 0 बट्टा 6 माने 4√3 बट्टा 6 मतलब 2√3 बट्टा 3। और इसका दूसरा मूल निकलेगा 4√3 माइनस 0 बट्टा 6 मतलब 4√3 बट्टा 6 मतलब 2√3 बट्टा 3। देख रहे हैं दोनों मूल समान निकला। ये दूसरा सवाल था, पहला का दूसरा। अब मैं पहला के तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का, उसमें भी सबसे पहले मैं प्रकृति निकालूंगा और उसके बाद अगर अस्तित्व होगा तब मैं उसे हल करूंगा। सवाल है मेरा 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, a इक्वल टू 2, b बराबर माइनस 6, c बराबर 3। प्रकृति कौन बताएगा, d बताएगा। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3, 6 36 माइनस 4 दूना 8 त्रिका 24। बात समझे, तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12। ठीक ना, ये धनात्मक संख्या है, याद कीजिए रूल। अगर धनात्मक संख्या है तो यहां d जो है 0 से बड़ा है। ये संख्या 12 0 से बड़ा है ना, तो मतलब मेरा d 0 से बड़ा है। और जब d 0 से बड़ा है इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति हो जाएगा दो भिन्न वास्तविक मूल। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये तो इसका प्रकृति हो गया, क्या इस समीकरण का अस्तित्व है। याद कीजिए मैंने बताया सिर्फ एक कंडीशन में अस्तित्व नहीं होगा, अगर d मेरा माइनस निकलेगा, और दो कंडीशन में अस्तित्व होगा, अगर आपका d अर्थात विवेचक अर्थात विविक्तिकर, तीनों एक ही नाम है, अगर ये धनात्मक आया तब उसका अस्तित्व होगा, अगर ये 0 आया तब इसका अस्तित्व होगा। बात समझे, तो अस्तित्व इसका है, और जब अस्तित्व है तो उसे हमें निकालना होगा। ध्यान दीजिए मैं निकाल रहा हूं इसके मूल को, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a हो गया, माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3 बट्टा 2 गुने 2, 6 प्लस माइनस 6 36 माइनस 4 गुना 8 त्रिका 24 बट्टा 4, तो 6 प्लस माइनस 12 बट्टा 4 या 6 प्लस माइनस 2√3 बट्टा 4। इस 12 का अगर हम खंड करते हैं तो 2√3 इसका सरलतम रूप आता है। अब चलिए मूल मेरा क्या निकल गया, एक मूल हो गया 6 प्लस 2√3 बट्टा 4। अब आप इसमें से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस √3 बट्टा 2, और दूसरा मूल हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बट्टा 4। इसमें भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस √3 बट्टा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। अब मैं चलता हूं सवाल नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2 मेरा कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें। ये VVI सवाल है, 2 नंबर में बिहार बोर्ड सेलेक्ट करती है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण में k का
मान ज्ञात करें कि उसके दो बराबर मूल हो। नंबर 1 सवाल है मेरा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा क्वेश्चन है मेरा के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इस 2 नंबर में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, और ये भी है बिहार बोर्ड इसे 2 नंबर में सेलेक्ट करती है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरण में के का मान निकालना है। इस समीकरण में इस के का वैल्यू हमें पता लगाना है, और सवाल में शर्त क्या दिया है कि उसके 2 बराबर मूल हो। बराबर माने समान, बात समझे, बराबर का अर्थ क्या होता है, समान। तो यहां देखिए सबसे पहले a बराबर 2 हो गया, b बराबर k हो गया, c बराबर 3। सबसे पहले प्रश्न में से हम a b और c कलेक्ट कर लेंगे। मैंने कर लिया। अब चलिए, अब सवाल क्या हमसे कह रही है कि इस द्विघात समीकरण का चूंकि 2 बराबर कहें या 2 समान मूल हैं। अब याद कीजिए किस कंडीशन में 2 समान मूल होता है, जब d बराबर 0 होगा तब 2 समान मूल होगा। अब d बराबर 0, या आप इसे लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर के बदले में के स्क्वायर और माइनस 4, a के बदले में आप 2 डालो और c के बदले में 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर 24 माइनस 24 अगर इधर आया तो के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 24। तो के का मान हो गया प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हो गया मेरा आंसर। 24 को सरलतम रूप में लाए हैं तो 2 रूट 6 आया है। अभी आ जाइए दूसरे सवाल पर, सेम स्टाइल का दूसरा क्वेश्चन है। पहले तो इसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर 0। अब a बराबर k हो गया, b बराबर माइनस 2k हो गया और c बराबर 6 हो गया। चूंकि 2 समान मूल हैं इसीलिए d बराबर 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू 2 माइनस 2k है, और माइनस 4, a का मान k डालेंगे, c का मान 6 डालेंगे। ध्यान देते रहिए सब कोई। इसको अगर आप गुना करते हैं तो 2 दूना 4 के स्क्वायर और माइनस 4 छक्का 24 के बराबर 0। या आप इसे आप लिख सकते हो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के, एक के और के कैंसिल हो गया तो 4 के बराबर 24, के बराबर 6। के का वैल्यू कितना आया 6, उसमें के का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 2 रूट 6। आशा है आप लोग इस लेवल के सवाल को डील कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है मेरा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। क्या शर्त दिया है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि आम के बगिया की चौड़ाई x हम मान लेंगे। चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया, तो देन उसका लेंथ लंबाई क्या हो जाएगा, करा चौड़ाई से दुगुनी। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x मीटर हो जाएगा, x का दुगुना 2x होता है। और सवाल में क्या दिया है, प्रश्न में आगे आप पढ़िए क्या कह रहा है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न से
क्या दिया है? उस बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का मतलब बगीचा होता है, बगिया का क्षेत्रफल बराबर हो गया 800 मीटर स्क्वायर। देन क्या फॉर्मूला होगा? लेंथ गुने ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800। लंबाई हो गया इसका 2x और चौड़ाई हो गया x बराबर 800। 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 400, तो x बराबर प्लस माइनस 20 मीटर हो गया। चूंकि बगिया की चौड़ाई निगेटिव नहीं होती, इसीलिए बगिया की चौड़ाई कितना हो गया? बगिया की चौड़ाई 20 मीटर और इसका लंबाई हो जाएगा 2 गुने 20, क्योंकि 2x है तो 40 मीटर। इसका आंसर हो गया 20 मीटर और 40 मीटर। अब मैं प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करता हूं। क्या कह रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? तो अगर है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें ना दो मित्र के वर्तमान आयु के बीच के रिलेशन को दिखाया गया है। सवाल क्या कर रहा है, सो गौर से देखिए, बगल में अगर बीटीसी मैथ है तो प्रश्न कर रहा है दो मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, मान लीजिए कुछो नाम है आम इमली, उसके आयु का योग 20 वर्ष है। तो माना कि पहला मित्र का आयु x वर्ष और दूसरा मित्र का आयु हो गया y वर्ष। मैंने मान लिया। प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों के आयु का योग दिया है 20 वर्ष, तो x प्लस वाई बराबर 20। x बराबर 20 माइनस वाई हम लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर सवाल क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या? पहले। तो आप ये अंदाजा लगाए, माने ध्यान दीजिए साहब, 4 वर्ष पहले इस पहला मित्र का उम्र कितना हो जाएगा? अभी का उम्र उसका x वर्ष है, तो 4 साल पहले ऑटोमेटिक है x माइनस 4 साल कमेगी। ये हो गया पहले मित्र का आयु। और दूसरे मित्र का आयु 4 साल बाद हो गया y माइनस 4। इसका गुणनफल 4 साल पहले दोनों के आयु का गुणनफल दिया है 48। आप यहां x कॉमन कीजिए, y माइनस 4 माइनस 4 कॉमन लीजिए, y माइनस 4 बराबर 48। एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y और प्लस 16 माइनस 48 बराबर 0। एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y और माइनस 8 में से 6 गया 2, 4 में से गया 3, 32। अब ध्यान दीजिए, अब इस पूरे इक्वेशन में x के बदले आप ये वैल्यू डालिए। एक्स वाई है ना, इसके बदले में हम 20 माइनस वाई, बस इस x के बदले में हमने 20 माइनस वाई दिया है, इंटू वाई माइनस 4 इंटू 20 माइनस वाई और माइनस 4y माइनस 32 बराबर 0। y को आप 20 से गुना करते हैं 20y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20 चौके 80 और प्लस 4y और माइनस 4y माइनस 32 बराबर 0। ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 20y 32 और 80 माइनस 2 और 3 11 112। पहला पद निगेटिव नहीं होता है, तो वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन बना है।
अब ना सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि क्या ये स्थिति संभव है। इसके लिए अगर इसका अस्तित्व होगा ना तब ये स्थिति संभव होगा। मैं इसका अस्तित्व पता लगाऊंगा। देन a इक्वल टू 1 हो गया, b हो गया -20 और c हो गया 112। d निकालिए आप, b स्क्वायर -4ac, तो -20 का होल स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 112, 20 20 समान 400 माइनस 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, -48 आया, अर्थात अस्तित्व नहीं है, अर्थात यह स्थिति संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, अब बस एक क्वेश्चन आ रहा है लास्ट इस चैप्टर का, वो मैं काम कर रहा हूं। अंतिम प्रश्न करा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? अगर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई बतावे। जब भी कहेगा ना यह संभव है या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के बाद डी निकालेंगे। अगर अस्तित्व होगा तब यह स्थिति संभव है, अस्तित्व नहीं होगा तब यह स्थिति संभव नहीं है। तो इस सवाल में पहले सबसे पहले क्या सवाल कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? अगर है तो लंबाई चौड़ाई। सबसे पहले ना आप इसके लंबाई को x मान लीजिए या कोई भी चर राशि, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और उसकी चौड़ाई बराबर हमने मान लिया y मीटर। अब देखिए इसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप इसका दिया है 80 मीटर। सब कोई जानते हैं कि आयत का परिमाप 2 × L + B होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कट गया, 40 हो गया। L और B के बदले में x y अगर हम पुट करते हैं तो x + y बराबर 40 या x बराबर 40 - y, इक्वेशन 1। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो x y बराबर 400। क्यों भाई x y? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। x y बराबर 400 हो गया। x के बदले में आप क्या डालोगे, समीकरण 1 का वैल्यू पुट करो तो 40 - y, इस x के बदले हमने डाला इंटू y, ये y बराबर 400 मीटर स्क्वायर। y को 40 से मल्टीप्लाई करो, 40y माइनस y स्क्वायर, आई 400 उधर गया तो -400, -y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0। अब इस या मैं इसे लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 बराबर 0। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये स्थिति संभव है। ये कैसे पता चलेगा, मैं इसका ना d निकालूंगा। a बराबर हो गया 1, b हो गया -40 और c हो गया 400। d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, तो -40 का होल स्क्वायर और -4 गुने 1 गुने 400, तो 40 को 40 से गुना करो, कितना आ रहा है 1600 और -1600, देन 0 हो गया। और जब ये 0 आया तो इसका अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो यह स्थिति क्या है, संभव है। मैंने पहले भी बताया कि जब अस्तित्व होगा तभी कोई स्थिति संभव होगा। स्थिति जब संभव है तब इसका हमें लंबाई चौड़ाई निकालना है। फिर से आइए इक्वेशन पर। अब इस इक्वेशन का मूल आप निकालिए। अगर फैक्टर से बनाते हैं तो 20y माइनस 20y, 20 20 40, 20 20 हम 400, y कॉमन कीजिए, y माइनस 20 कॉमन निकालिए, y माइनस 20,
y माइनस 20 बराबर 0, y माइनस 20 बराबर 0, y बराबर 20, y बराबर 20। तो लंबाई इसका कितना हो गया? लंबाई तो हमने x माना है। चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई हो गया 20 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई है 40 माइनस y, तो 40 माइनस 20, 20 मीटर। इसका लंबाई भी 20 होगा, चौड़ाई भी 20 होगा। ये 4.4 चैप्टर का पूरा क्वेश्चन था।